हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा एक भारत में उत्तराखंड राज्य में एक ज़िला है हरिद्वार। हरिद्वार के भगवानपुर तहसील में एक कस्बा है छोटा सा सामंतशेर। सामंतशेर एक ठीक राजा जी जंगल के ठीक बीचम बीच एक क्षेत्र है, छोटा सा, करीबन 20-30 घर है उस पूरे गांव में। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता पीर है, सामंतशेर पीर बाबा। तो उसमें क्या है, अक्सर कर लोग मुर्गा चढ़ाते हैं, मुर्गे की भेंट देते हैं और उसे वहीं बनाते हैं और वहीं खाते हैं। तो आज हम भी उसी के उसमें हम पीर बाबा के दर्शन करने के लिए और छोटी सी एक पार्टी अरेंजमेंट की, उसके लिए आज हम सबसे पहले हम तैयार हो चुके, अपने घर के सभी सदस्य और यार दोस्त और कुछ और मेहमान हमारे जो खास थे, हमने उन्हें परिवार के सब मिलकर हम चलने के लिए हम तैयार हो गए। सबसे पहले हम गए पास के एक गांव में। वहाँ पर हमने ली एक भट्टी, गैस भट्टी, जो हम जिससे हम खाना बनाएंगे। कुछ खाना हम घर से तैयार करके लेके गए कच्चा पक्का, और कुछ वहाँ पर हम जंगल के ठीक बीच में बनाने के लिए हमने एक भट्टी भाई से हम लेने गए। उसे हमने बोला कुछ एक स्पेशल सी भट्टी देना जिसमें मज़ा आ जाए। पता चला वहाँ ठीक जंगल के बीच में कोई भट्टी ख़राब निकल जाए, फिर हम कहीं जा भी नहीं सकते। तो हमने वो भट्टी को अच्छी से चेक किया, ठीक है नहीं है। फिर उसके बाद हम आ गए अपने घर। हमने क्या काम किया, सबसे पहले एलिना साथ में और भी हमने टमाटर, प्याज और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इन सब का पेस्ट बनाया। प्याज वगैरह का भी हमने अलग अलग पेस्ट करके हमने तैयार किया अपनी रसोई में ही। पेस्ट बना के उसे डब्बे में पैक करके एक ट्रैक्टर में सारा सामान हमने सेट किया और सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर हम निकल चुके। ट्रैक्टर ट्रॉली में हमने क्या काम किया, काफ़ी कुर्सियाँ और चारपाई लगाई और आराम से सब औरतें एक चारपाई में बैठ के, कुर्सी पर बैठ के ट्रैक्टर ट्रॉली को धीरे धीरे लेकर हम नदी के रास्ते से जंगल की ओर हम चल दिए। अब देखते हैं जंगल में कितना अच्छा नज़ारा है। ये नदी का रास्ता है, इसमें क्या है, उबड़ खबड़ थोड़ा सा कम रहता है, बल्कि थोड़ा बहुत बच्चे परेशान भी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में, पर इंजॉय करते सभी लोग हम जाने लगे। धीरे धीरे हम जाते रहे। राजा जी का जो सामने बगीचा सा दिख रहा है, ये बगीचा नहीं है, जंगल के ही पेड़ है, एक जंगली पेड़ है। दूर से ऐसा लगता है जैसे बगीचा हो। बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा है, देखो यहाँ पर मस्त वाला एकदम बड़ा वो आकर्षण है। और जो हम यहाँ पीर पे जा रहे हैं, इस पीर में एक बहुत अच्छी मान्यता है, वो वीडियो के अंत में मैं ज़रूर बताऊंगा। ये हमारे बंदे जो चिकन को लेके गए और वहाँ पर हलाली करा के उसे वहीं साफ करने लगे। जैसे हम पहुँचे उससे पहले इन्होंने सब साफ कर दिया था। तो साफ सूफ करके बैठ के हमने वहीं धीरे धीरे हम इनके पास हम पहुँचने वाले थे। करीबन हमने ड्रोन से पहले ही शूट कर लिया था कि कहाँ पर हमें जाना है। तो हम घूमते घूमते हम सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये हमारे राणा जी है और ये छोटा भाई अजय शूटर। साथ में ऐसे होते होते सभी मेहमान धीरे धीरे कुछ बाइकों से, कुछ अपनी गाड़ियों से वहाँ पर पहुँचने लगे। हमने जो टाइम सेट कर दिया था, ये हम चारपाई और कुर्सियाँ वगैरह कुछ दरी वगैरह जंगल के ठीक बीच में लेके गए थे। ये हमने बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए एकदम इधर उधर भागने लगे। हमने बोला कि आप ध्यान रखना, कोई जंगल में इधर उधर दूर मत जाना, कभी कोई बच्चा खो जाए। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, फुल इंजॉयमेंट थे। शाम के 6 बज चुके थे। तो हम करीबन 3 बजे से तैयारी करने लगे थे। पहुँचते पहुँचते हम 6 बजे पहुँचे वहाँ पर सभी लोग। और वहाँ पर हमने सबसे पहले क्या क्या हमने देखा कि हम क्या क्या तैयार करेंगे, कैसे क्या करेंगे। हमें गलती से हम क्या हुआ, हम तेल भूल गए घर पर। फिर हमने कहीं से पास से ही बाइक से जाके तेल मंगवाया और कुछ सामान मंगाया और हम इंजॉय करते हुए खाना बनाते रहे और मज़े करते रहे, साथ साथ बातचीत करते रहे। तो फिर उसके साथ मम्मी और पापा ने भी काफ़ी सहयोग किया। चाचा जी, विजेंद्र चाचा जी, नमन, गोलू, ये सब ने सहयोग किया। ये हमारा सामंतशेर पीर बाबा की मज़ार है, जो ठीक राजा जी जंगल के ठीक बीच में है और ये 20-30 घर गाँव में है।
जो इस पूरे पीर बाबा के उसकी सेवा करने से ही पूरा गांव का खर्चा वगैरह चलता है, क्योंकि और कुछ काम नहीं है। गांव वालों ने कुछ दुकानें लगा रखी। और पिरान कलियर के मेले से ठीक 15 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है और बहुत काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मतलब इतना अच्छा अरेंजमेंट होता है ठीक जंगल में। इस जंगल में अभी 4-5 साल पहले ही लाइट आई है। अभी हाल ही में 4-5 साल पहले ही लाइट आई है, नहीं तो आज तक यहाँ ऐसी। और ये मान्यता ऐसी थी इस पीर बाबा पे कि यहाँ एक सरसों का तेल अपना आप ही उस घड़े में ऑटोमेटिक निकलता था। लोग पूरा गांव उस तेल का सब्जी वगैरह बना के अपना आप ही खाते थे। कहीं कुछ किसी को देना तो ऐसे ही देते थे और वो तेल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता था। फिर ऐसे जैसे चोए में पानी निकलता है ऐसे वो तेल सरसों का निकलता रहता था। फिर सुनने में ये आया कि कुछ लोगों ने वो तेल बेचना शुरू कर दिया, तब से वो तेल ख़त्म हो गया। फिर अब उस तेल को लोग वहाँ पर जाते हैं और सरसों का तेल चढ़ाते हैं और उस तेल को यूज भी करते हैं। जैसे सर पे लगाना, किसी के पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, कहीं दर्द है, सर में दर्द हो तो उस तेल को लगा लो, ठीक होता है। और सावन शेर पीर की मान्यता इतनी है कि कोई सच्चे दिल से अगर कुछ मांग लेते तो वो उसकी मन्नत पूरी होती है। आसपास के क्षेत्रवासी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, किसी गाय खोगी, भैंस खोगी, कोई बीमार होगा, किसी का काम बिगड़ रहा है, तो अगर वो सच्चे दिल से मांगे सावन शेर पीर बाबा से तो उसकी मन्नत पूरी होती है। हमने भी कुछ एक मन्नत मांगी थी, तो उस सिलसिले में हमारी एक मन्नत वैसे तो हमारे लिए बहुत बड़ी थी वो, पर बाबा जी के लिए बहुत छोटी थी, तो हमारी वह मन्नत पूरी हो गई है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर एक दावत का आयोजन किया था, जिसमें बच्चों की पिकनिक भी होगी थी और दावत होगी थी। और हमने बाबा जी का शुक्रिया अदा करने के लिए ये दावत का आयोजन किया था सावन शेर पीर बाबा का। तो हमने यहाँ पापा ने मसाला वगैरह तैयार किया और साथ में कुछ बंदे इधर उधर घूमने लगे। चलो भाई जंगल में इधर उधर देखते हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये कुछ और दोस्त और रिश्तेदार थे, इधर उधर देख रहे थे, थोड़ा एंजॉय करने के लिए इधर उधर आ गए थे। तो हम कोई छोटा भाई ड्रोन उड़ा के देखने लगा कहाँ गए वो, तो ऐसे ही टाइम पास भी करते रहे साथ साथ। ये फिर उसके बाद हमने ट्रैक्टर से सामान धीरे धीरे सामान उतारा, चारपाई लगाई, कुर्सियाँ लगाई और दरी वगैरह बिछाई। ऐसे करते करते हमने सब सेटअप किया और हमने ट्रैक्टर में ही पहले ही हमने एक छोटा सा नीला ड्रम आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है यूट्यूब पे, उसमें हमने पानी भरा घर से ही और फुल भर के और सारा सेटअप हम तैयार करके लाए। क्योंकि यहाँ जंगल में सिर्फ एक ही नलका है जो ज़्यादा यूज करते हैं लोग, और एक दो गांव में तो पानी की थोड़ी समस्या रहती है, तो लोग अपने आप ही भर के लाते हैं। और फिर हम यहाँ बैठ के दरी पे सब ने चुटक ले खड़े कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और ऐसे ही मज़े करते रहे साथ साथ में। और बच्चे शोर मचा के और बाय बाय करके ड्रोन को हमने अलविदा कहा कि अब हमें काम करने दो और चुटकले करने दो, आप यहाँ से निकलो। और एक बार पूरे काफ़ी एरिया का थोड़ा सा व्यू दिखा दो हमें, कैसे कैसे क्या व्यू आ रहा है। तो ड्रोन ने गुड बाय कहा और हमसे दूर जाने लगा और बच्चे शोर मचाने के लिए ड्रोन के पीछे पीछे भी भागने लगे। जैसे ही हमारा ड्रोन थोड़ी दूर जाने लगा तो हमने देखा कि जंगलात विभाग ने कुछ पेड़ लगाने के लिए वहाँ गड्ढे खोदे, और वो गड्ढे ऐसे सेब बन गए उबड़ खबड़। ये देख रहे हो आप, कितना मस्त व्यू आ रहा है। लगने लगा हाँ कुछ है भाई यहाँ पर, मतलब एक बहुत नेचुरल ग्रीन कलर घास बहुत अच्छे से उगा हुआ है और लगता है कि हाँ भाई कुछ है ये। तो यहाँ पर हमने एक दो पहले हम शूटिंग करने के लिए भी आए हैं, यहाँ पर हमने शूटिंग की है और बहुत अच्छी मतलब फोटोग्राफिंग भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे करते हम ड्रोन इधर उधर लेके गए। तो वहाँ राजा जी में ही वन गुज्जर लोग रहते हैं और वो अपने गाय भैंस चरा रहे हैं। तो बच्चे देख हम उनके पास लेके गए अपना कैमरा, उन्होंने कहा चलो भाई देखते हैं क्या सीन है, कैसे क्या करते हैं, क्या रिएक्शन होता है उनका। तो उन्हें पता लग गया कि ड्रोन आ गया, क्योंकि हम इनसे मिलते रहते हैं। तो ड्रोन की साइड ही भाग के आने लगे अपना आप ही ऑटोमेटिक, और हाय हेलो करने लगे, शोर मचाने लगे, देखने लगे भाई क्या चीज़ है।
तो एक नई चीज़ देखने के लिए आज के टाइम में हर कोई थोड़ा एक्टिव रहता है, क्योंकि ये जो वन गुज्जर है वैसे तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, पर थोड़ा ये मोबाइल वगैरह से काफ़ी दूर ही रहते हैं, क्योंकि रेंज वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद हम अपने फिर वहीं पर आ गए हैं, अपना चिकन वगैरह हमने तैयार करना शुरू कर दिया है कि चलो भाई हम बनाएंगे। अब हम धीरे धीरे हमने पापा ने और मैंने मिलके हमने चिकन वगैरह बनाने के लिए अपने आप ही हम रेडी हो गए। मैं, पापा और मेरा एक दोस्त है विकास भाई, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। वैसे तो करीबन सभी ने काफ़ी हेल्प की, क्योंकि हम सभी अपने आप ही कोई खाना बनवाता है, कोई कुछ करता है, तो एक दूसरे की हेल्प कर करके ही आपस में करते हैं। बहुत कुछ लोग हलवाई भी लेके आ जाते हैं, पर हमें अपना आप ही बनाना थोड़ा अच्छा लगता है। पापा के हाथ का स्वाद ही अलग है, क्योंकि जब जेंट्स बनाते हुए थोड़ा अलग टाइप का ही बनाते हैं। तो हमने ऐसे ऐसे करके हमने धीरे धीरे करके सारी मेहनत अपना आप करी हमने रसोई में। और जो हमारी महिलाएं थी, महिला मंडली, उन्होंने घर पे ही रोटियां बना के लेकर आए थे, चावल बना के लेकर आए थे। हमें खाली जंगल में चिकन बनाना था, तो चिकन हमने बना ही लिया। चाचा विजेंद्र जी ने और पापा जी ने, मम्मी ने, विकास भाई ने, अजय ने, और मेरी मिसिज नेहा कौर ने, और सलोनी और रेखा मेरी सिस्टर है, उन्होंने, और चाची जी ने, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे बंदे हैं जो मैं उनका नाम अभी ले नहीं पा रहा। करीबन काफ़ी ने, सब ने मिलकर काफ़ी हेल्प की। साथ में एलविस ने भी, उसने बर्तन वगैरह इकट्ठे कराए, प्लेट वगैरह, डिस्पोजल, और एलिना ने भी काफ़ी हेल्प कराई। मतलब इस सारे काम में करीबन सभी का काफ़ी सहयोग रहा। फिर जैसे हमारा चिकन बन के तैयार हो गया, पापा ने बोला चलो भाई तैयार हो गया, कुछ थोड़ा चिकन लेके जाओ। तो उन्होंने, पापा ने और मम्मी ने कुछ रोटियां और चिकन एक डब्बे में पैक करके दिया, और हम सावन शेर पीर पे गए। सावन शेर पीर पर हमने आके अपना जो खाना बनाया था वो खाना यहाँ पर दिया, और ऊपर उसमें पीर पे हमने माथा टेका। और फिर हम उसके आसपास के हमने जंगल का व्यू देखा, कितना अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ से, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एकदम थोड़ा अलग ही नज़ारा था। जंगल में पक्षी, चील वगैरह और बाज वगैरह और जंगली मुर्गे वगैरह काफ़ी रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमने सबको आराम से बैठा के सबको खाना खिला, आपस में भी सब ने, संदेश भाई और भी है, और हमारे विपिन जी, सोमपाल राणा जी, सभी आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करा। अनुराग भाई, कई बंदे तो ऐसे थे जो इसमें हमारे चिकन भी नहीं खाते थे, वो फिर भी आपस में गए कि चलो भाई हम भी चलते हैं इस दावत में। वो अपना घर से उनके लिए हम दाल लेके गए थे बना के। 3-4 बंदे ऐसे थे जो नहीं खाते, तो उनके लिए दाल, चावल और रोटियां का इंतजाम अलग से करा। पर उनकी अच्छी बात यह है, वो भी इसी पंगत में बैठ के अपना दाल चावल खा रहे थे। जैसे अनुराग भाई हो गया, और ये 2-3 बंदे और थे, वो भी ऐसे ही उसी पंगत में बैठ के खा रहे। और एक हमारी छोटी सी पिकनिक रही, और बड़ा ही मज़ा आया। ये हमारे ताऊ जी, बड़े ताऊ जी, पापा जी, सब ने मिल के फुल मज़ा लिया, फुल इंजॉय किया। थैंक यू दोस्तों।